क्रिकेट को लेकर वक्त के साथ कई सारी चीज़ें बदल चुकी हैं और हर साल क्रिकेट के रूल्स में कई बदलाव किए जाते हैं। दोस्तों 2019 के वर्ल्ड कप का फाइनल तो आप सबको याद होगा, जिस रूल के हिसाब से इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप फाइनल जीता था, वर्ल्ड कप से पहले शायद ही कोई जानता हो और यकीनन आप भी नहीं जानते होंगे। रूल्स में ऐसे बदलाव खेल को और पुरजोश बना देते हैं, लेकिन कई रूल्स तो ऐसे हैं जिनसे न सिर्फ फैंस बल्कि खिलाड़ी भी अनजान होते हैं और गलती से ऐसा कर जाते हैं जिनसे शायकीन क्रिकेट खूब इंटरटेन होते हैं, मगर कभी कभार हर्ट भी हो जाते हैं। तो चलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे क्रिकेट के कुछ ऐसे ही रूल्स जिनको देखकर आप हैरान हो जाएंगे और अपने सर को दीवार से मारेंगे। नंबर 1, पेनल्टी रूल्स। दोस्तों वैसे तो पेनल्टी का नाम सुनते ही हमारे जहन में फुटबॉल आ जाता है, मगर क्रिकेट जैसे खेल में भी ये रूल एग्जिस्ट करता है। क्रिकेट में पेनल्टी रूल कई सारी चीज़ों पर अप्लाई होता है। इस रूल के मुताबिक अगर फील्डिंग साइड जानबूझकर बॉल या पिच को ख़राब करे या फिर बॉल फील्डिंग साइड के किसी भी सामान से टच हो जाए जो किसी खिलाड़ी के पास ना हो बल्कि ज़मीन पर पड़ा हो, तो इस चीज़ को पेनल्टी माना जाता है और इस पर अंपायर बैटिंग साइड को 5 रन एक्स्ट्रा दे देता है और बॉल भी काउंट नहीं की जाती। ऐसा ही एक वाकया 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान देखने को मिला। इस मैच में धोनी ने बांग्लादेशी बैट्समैन को आउट करने के लिए थ्रो की, लेकिन थ्रो इनके पास पड़े ग्लव्स पर जा लगी, जिस पर अंपायर ने बांग्लादेश को 5 रन की पेनल्टी दे दी। और इसी तरह अगर फील्डिंग साइड जानबूझकर टाइम वेस्ट करे तो फिर भी अंपायर बैटिंग साइड को 5 रन की पेनल्टी दे सकता है। नंबर 2, नो अपील नो डिसमिसल। दोस्तों इस खेल में कई ईमानदार खिलाड़ी भी गुजरे हैं जो अंपायर के आउट ना देने पर भी मैदान छोड़कर चले जाते हैं। अगर फील्डिंग साइड पुरजोश अपील करती है तभी अंपायर खिलाड़ी को आउट दे सकता है, लेकिन अगर बैट्समैन बॉल या कैच आउट हो तो फील्डिंग साइड को अपील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बैट्समैन खुद ही क्रीज छोड़कर चला जाता है। अगर बैट्समैन के आउट होने के चांसेस हों तो फील्डिंग साइड को पुरजोर अपील करनी पड़ती है। अगर फील्डिंग साइड अपील नहीं करती तो अंपायर बैट्समैन को आउट नहीं दे सकता, बेशक वो आउट भी हो। दोस्तों क्या आप इस रूल के बारे में पहले जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नंबर 3, कैप्टन्स पावर। दोस्तों जब हम दुनिया के बेहतरीन कैप्टन्स की बात करें तो हमारे सामने धोनी जैसे कप्तान आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कैप्टन के पास कौन सी पावर्स होती है? हम सभी को पता है कि कैप्टन के पास फैसला करने की ताकत होती है। वो अंपायर को चैलेंज भी कर सकता है। इस पावर का इस्तेमाल करते हुए वो आउट होने वाले बैट्समैन को वापस भी बुला सकता है। अगर कैप्टन को लगे कि आउट होने वाला खिलाड़ी गलत आउट करार दिया गया है तो वो अपनी अपील वापस ले सकता है। ऐसे इंसिडेंट तब होते हैं जब बैट्समैन किसी फील्डर से टकरा जाए या इंजर्ड हो जाए, और अगर रन आउट हो जाए तो कैप्टन चाहे तो इसे वापस भी बुला सकता है। ऐसा ही एक वाकया हम आपको दिखाने वाले हैं जब इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था। इस मैच में धोनी ने आउट होने वाले बैट्समैन आयन बेल को वापस बुला लिया और हम सब को हैरान कर दिया, क्योंकि ऐसा कोई कैप्टन नहीं करता। नंबर 4, एरियल स्टॉपर इज डेड बॉल। दोस्तों इस रूल को सुनकर आप सब हैरान होंगे, बल्कि अपना सर अपने ही हाथों से फाड़ लेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने भी इस खेल में बहुत कुछ बदल डाला है। अब हमें खिलाड़ियों के अलावा ग्राउंड में बहुत से कैमरास भी नज़र आते हैं जो मॉडर्न क्रिकेट को दिखाने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। लेकिन अगर बल्लेबाज की गेंद ऐसे ही किसी चीज़ को लग जाए तो वो डेड बॉल करार दी जाती है, फिर चाहे वो बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर जा रही हो या किसी फील्डर के हाथों में। क्रिकेट में ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं जब गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ही इस घटिया रूल का सामना कर चुके हैं। नंबर 5, नो बेल्स रूल। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि विकेट्स के ऊपर पड़ी इन बेल्स का क्रिकेट में अहम किरदार है, क्योंकि बैट्समैन के आउट होने के लिए बेल्स का गिरना बहुत ज़रूरी है। कई बार तो बोल्ड होने के बावजूद भी बेल्स नहीं गिरती और बैट्समैन को आउट नहीं दिया जाता। तो दोस्तों आज हम आपको ऐसा ही एक वाकया दिखाने वाले हैं जिस मैच में विकेटों के ऊपर बेल्स को नहीं रखा गया। दरअसल ये मैच वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जा रहा था
और इसी दौरान मैच में तेज हवा चलने लगी, जिसकी वजह से अंपायर्स ने बगैर बेल के मैच करवाने का फैसला कर लिया। क्या आपने भी कभी ऐसा मैच देखा है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नंबर 6, वाइडर नो बॉल। ये एक ऐसा रूल है जिसे यकीनन आप नहीं जानते होंगे। इस रूल के मुताबिक अगर गेंदबाज की तरफ से फेंकी गई गेंद 2 बार पिच पर बाउंस करे तो इसे नो बॉल माना जाता है और इस पर बैट्समैन की तरफ से लगाई गई बाउंड्री भी मानी जाती है। लेकिन अगर बॉल पिच की बजाय किसी दूसरी तरफ चली जाए तो वो डेड बॉल दी जाती है। ऐसी गेंदों पर कोई एक्स्ट्रा रन भी शामिल नहीं होता। नंबर 7, नॉट आउट ऑन ग्लव्स। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि क्रिकेट के खेल में गेंदबाज और बल्लेबाज के दरमियान विकेटों और रन्स की जंग ही इस खेल का रोमांटिक हिस्सा है। बॉलर बैट्समैन को आउट करने के लिए तरह तरह की वैरायटीज का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब बैट्समैन जवाबी वार करता है तो बॉलर को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर बॉल बल्लेबाज के ग्लव्स या बैट को लगकर फील्डर के हाथों में चली जाए तो बैट्समैन कैच आउट हो जाता है। अगर बॉल बैट्समैन के ग्लव्स को लगे लेकिन ग्लव्स बल्ले से दूर हो तो इसे आउट नहीं माना जाता, बल्कि इसे लेग बाई माना जाता है। नंबर 8, डबल स्ट्राइक शॉट। दोस्तों, इस रूल को क्रिकेट का सबसे घटिया रूल कहा जाता है, क्योंकि इस दौर की क्रिकेट में कई नई चीज़ें आ चुकी हैं और बल्लेबाज भी आए रोज़ नई नई शॉट्स इजाद करते हैं। वैसे भी गिरते हुए विकेट्स और उड़ते हुए शॉट्स हर किसी को पसंद होते हैं, लेकिन बल्लेबाज को शॉट लगाने के लिए एक ही बार गेंद को हिट करना होता है। अगर कोई बैट्समैन 2 बार गेंद को बल्ले से टच करता है तो इसे आउट माना जाता है, क्योंकि क्रिकेट में डबल स्ट्राइक अलाउ नहीं है। अगर बॉल गलती से बैट को डबल टच हो जाए तो इसे फेयर माना जाता है और बैट्समैन को आउट नहीं दिया जाता। नंबर 9, विनू रूल। दोस्तों, इस रूल को इंडिया के बॉलर विनू के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ये रूल इस्तेमाल किया। 1948 में होने वाले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक मैच में विनू ने बल्लेबाज को कुछ इस तकनीक से आउट किया कि वो क्रीज छोड़ चुके थे। क्रिकेट के रूल के मुताबिक तो बैट्समैन आउट था, लेकिन फैंस ने बहुत नापसंद किया और इन्हें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। आज की क्रिकेट में ये तकनीक काफ़ी इस्तेमाल होती है। ख़ास तौर पर इंडियन बॉलर अश्विन इस तकनीक के माहिर माने जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको ये तकनीक पसंद है या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नंबर 10, कैच आउट रूल। एक अच्छे फील्डर को हमेशा से ही क्रिकेट में अहम मुकाम हासिल होता है। इस खेल में कई ऐसे सुपरमैन फील्डर भी गुजरे हैं जो बॉल को दूर से ही डाइव लगाकर पकड़ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट में कैच पकड़ने का भी एक रूल है। बैट्समैन का खेला गया शॉट अगर फील्डर की कैप या हेलमेट से टच होकर पकड़ा जाए तो इसे कैच नहीं माना जाता। अगर इसके अलावा फील्डर के किसी भी बॉडी पार्ट से टच हो जाए तो इसे कैच माना जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमें अपने पसंदीदा और घटिया रूल के बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।